हर कोई जर्मनी में डिफेंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। यूरोप एक बार फिर अपने आप को मजबूत करेगा। $500 बिलियन डिफेंस इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए इन्वेस्ट करेगा। दुनिया के हालात अब तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अगर आपका दिफा मजबूत होगा तो आप सर्वाइव कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। अमेरिका, चाइना और रशिया की बहुत बात हो चुकी। आज हम बात करेंगे यूरोप के सोए हुए शेर जर्मनी की। दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद जापान अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के बाद यूरोप की सबसे बड़ी मौशी पावर जर्मनी भी डिफेंस इंडस्ट्री की बातें कर रहा है, उसको ग्रो करने की और उसको बढ़ाने की। यानी हर कोई जर्मनी में इस डिफेंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। रूस के खौफ के बाद यूरोपीय ममालिक की बर्लिन में होने वाली कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया कि यूरोप एक बार फिर अपने आप को मजबूत करेगा और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप में बंद हुई असला की डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से एक्टिवेट करेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में सरमायाकारी करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में यह भी फैसला किया गया कि यूरोप अपने दिफा की मजबूती के लिए $500 बिलियन डिफेंस इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए इन्वेस्ट करेगा। यूरोपीय ममालिक की डिफेंस इंडस्ट्री के बिल्डअप के ऐलान के बाद जर्मनी में वो तमाम सेक्टर्स जो चाहे ऑटो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे या वो आईटी टेक सर्विसेज फराहम करते थे या वो एरोस्पेस में रिसर्च में मसरूफ थे, सब के सब ने सोचा हम चीनी इंडस्ट्री की वजह से बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं, क्यों ना हम अपने तजर्बे को फौजी साजो सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। यूरोप में स्पेशली जर्मनी में हर इंडस्ट्री वाला इस कोशिश में है कि वो डिफेंस इंडस्ट्री का हिस्सा बने, अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी मशीनरी को डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने में किरदार अदा करे और इसी बहाने वो अपनी इंडस्ट्री को बचा ले। जर्मन डिफेंस सेक्टर की दास्तान भी कुछ अजीब है। दूसरी जंग अजीम की शिकस्त के बाद जर्मन पर सोवियत यूनियन काबिज हो चुका। बर्लिन पर सोवियत यूनियन के झंडे लहरा रहे थे। जर्मनी का मुस्तकबिल जर्मन अवाम से सोवियत यूनियन के हाथों में जा चुका था। जर्मन डिफेंस इंडस्ट्री जो पूरी दुनिया में अपना बेहतरीन असला बनाने में मशहूर थी, उसको बंद कर दिया गया और फौजी साजो सामान बनाने पर टोटल और मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। हां, अलबत्ता 1950 के बाद अमेरिका की मदद से जर्मन में डिफेंस इंडस्ट्री को कुछ हद तक बहाल किया गया, लेकिन वो कभी अपने पुराने उरूज को नहीं पा सकी। हां, तो अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जर्मनी अपनी पुरानी यादों को, अपने उरूज के टाइम को याद करने के चक्कर में और उसको रिवाइव करने के लिए बेताब है। जर्मनी अब अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को पुराने उसके दौर जिसमें उसका उरूज था और जर्मनी का वेपन बहुत ही मशहूर था, उस लेवल पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर जर्मन कंपनीज की बात की जाए तो शेफलर, जो कि गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में बहुत मशहूर है, उसने भी हाल ही में मिलिट्री ड्रोन्स बनाने का फैसला किया है। शेफलर ने यह फैसला किया है कि वो अपनी ड्रोन बनाने की इस्तात को एक साल में 10 से 20 हजार ड्रोन बनाने तक ले जाए, जो कि मुस्तकबिल में हंगामी बुनियादों पर उसको एक्सटेंड करके 1 लाख ड्रोन्स तक लेके जाने का प्लान रखती है। इस तरह एक और जर्मन कंपनी जो ट्रंप के नाम से जानी जाती है, जो कि अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाने में महारत रखती है, उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो अपनी लेजर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन्स डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे। इन कंपनीज के अलावा जर्मन की दीगर कंपनियों ने भी यह फैसला किया है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज और सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए डिफेंस सिस्टम या डिफेंस पैदावार में इजाफा करेंगी। इसके अलावा जर्मनी की कार मेकर्स इंडस्ट्री, जो कि दुनिया में बहुत मशहूर हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो आर्म्ड व्हीकल्स बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। जर्मन हुकूमत के डिफेंस बजट की अगर बात की जाए तो उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब जर्मनी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो अगले 10 सालों में अपना डिफेंस बजट $200 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। जर्मनी में डिफेंस सेक्टर में इस हद तक सरमायाकारी इस बात का इंदिया है कि दुनिया के हालात अब तेजी से तब्दील हो रहे हैं और यूरोपीय ममालिक को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि अगर हमने अपने आप को
डिफेंस के हवाले से अपग्रेड ना किया और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं किया तो हम दुनिया के लिए इररेलेवेंट हो जाएंगे। और आज फिर वही वक्त लौट आया है कि अगर आपका दिफा मजबूत होगा तो आप सरवाइव कर सकेंगे, यानी माइट इज द राइट। तो दोस्तों, ये था आज का शो जिसमें हमने यूरोप और जर्मनी की जंगी तैयारियों का जिक्र किया। नेक्स्ट शो में एक नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक खुदा हाफिज। You are watching Apna Watan.